हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लास। तो जैसा कि हमारा आर का जी इसका सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है। और हमारा हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमने पहले करवाया था। और जीएस का भी कुछ ही दिन टाइम पहले स्टार्ट किया है। ठीक है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं हिंदी तो वो अपना वहाँ से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट के आज के पहले क्वेश्चन को। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। निम्नलिखित में किस किस घटना पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है। और तापमान में वृद्धि पर बढ़ती है। वायु के गति में वृद्धि पर। ठीक है। लेकिन आर्द्रता में वृद्धि पर नहीं बढ़ती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है जो वह आपका राइट हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वे गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हमारा इस टाइप से है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। निम्न में से कौन सा क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग है? तो कौन सा या कौन से इसके अनुप्रयोग हैं, ये पूछा गया है। ठीक है। तो डाई में रंगों का पृथक करने में, जी हाँ बिल्कुल है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में तो है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में तो है। तो देखिए, ऐसे हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। और जो विकल्प है वे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे ये रहा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ठीक है। यानी हमें सत्य कथन को यहाँ पे चूज करना रहेगा। तो हमारे कथन जो होंगे उनको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वे समभारिक तत्व कहलाते नहीं। जिन तत्वों की परमाणु संख्या अलग अलग केंद्रीय लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वे समस्थापित कहलाते हैं नहीं। तो हमारा ऑप्शन किस पे चला जाएगा? ये हम ऑप्शन डी पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों ही जो कथन है वे आपके सत्य नहीं हैं। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा वे क्वेश्चन है मिलान कराएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आप जब भी कर सकते हैं जब आपने पहले किया हो। ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बच्चे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। रेटिनॉल जो है ये आपके जीरोपैथिलीमिया है। ठीक है। लेकिन सही सुमेलित नहीं पूछा गया। तो टेकोफोरान जो है बेरी यही आपका सही सुमेलित नहीं है। टेकोफोरान आपका विटामिन ई की कमी से रेटिनॉल अर्थात विटामिन ई की कमी जीरोथेरेपिया एक रोग है। ठीक है। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमसे सही पूछा ही नहीं गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं। ठीक है, बाकी आपके सही सुमेलित हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो इसमें आपको सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, तो इसमें आहार श्रृंखला में आपके समान अगर देखा जाए तो 4 पोषण स्तर हैं। ठीक है, स्तर यानी कि तो पहले हरे पौधे हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, जो शाकाहारी। द्वितीय आपके उपभोक्ता मांसाहारी हो जाएंगे। तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम टू सेम मिल गया आपको। दोनों ही कथनों को हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, कथन ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत में जानकी संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो ये कथन आपका सत्य है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, अब गलत क्या है, अब हमें इसमें चूज करना है। ठीक है, तो ए और आर आपके दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा ये रहा, क्वेश्चन है हमारा, सतत पोषीय साधनीय विकास क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें अपना चूज करना रहेगा कौन सा विकल्प आपका सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, संसाधनीय विकास का वह प्रतिरूप है जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति का ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रहा, डेयरी आर्थिक गतिविधि के रूप किस क्षेत्र में आती है। तो ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है, क्योंकि कृषि हो गया, दुग्ध वगैरह, ये सारा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, हमें विकल्प को चुनना रहेगा। ठीक है, पढ़ना रहेगा फिर उसको चूज करना रहेगा। आइए पढ़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है। ठीक है, यह एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित की जाती है। ये केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होता है। यह सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न के
बफर स्टॉक बनाए रखता है। तो ये तीनों ही आपके कथन है वे सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा देखिए इसी के साथ सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तीनों कथन आपके सत्य है तो ऑप्शन कौन सा, सी राइट होता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कौन पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो ये आपकी ऋणों की वसूली, विदेश से प्राप्त अनुदान। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये रहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आपका 9 मार्च 1993 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी सी चर्चा, इसका जो गठन है वह 1992 में उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दिए निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में इसमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की व्यवस्था थी। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग जो संशोधन है ये अधिनियम 2014 द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन हमें दिए गए, फिर उन पर विचार करना है कि कौन सा हमारे सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 20.23% रही। ठीक है, तो ये कथन आपका सत्य है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि दर से अधिक, तो ये भी आपका सही है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है, क्योंकि जो हमारे विकल्प हैं वे बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कथन है जो हमारे, इसी के साथ एक मिनट वेट करिए, तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमें दोनों दिए हैं, तो सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है। तो जो आपका उत्तराखंड है वे इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 3 आपके सामने हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, दिल्ली भी आपका शामिल है यहाँ पे। ठीक है, और आपका हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, देखिए ये हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है ये आपके सहारनपुर के निकट यमुना नदी पर वर्ष कब 1872 में हुआ था, जिससे पूर्वी एवं पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था। वर्ष आपके 1973 में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद केंद्र सरकार की मध्यस्थता
में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान के मध्य 1994 में समझौता हुआ था आपका, जिससे अंतर्गत आपके वर्ष 1999 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, एक सेकंड वेट करिएगा, ये रहा। देखिए, सूची को मिलाना रहेगा। ठीक है, सूची फर्स्ट सेकंड से देखिए, आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कछुआ वन्यजीव जो अभ्यारण्य है आपका, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, वन का हमें 3 मिल गया। और पटना अभ्यारण्य जो है वह आपका एटा में है। कहाँ है? एटा में। ठीक है, पार्वती अर्गा जो है ये आपका गोंडा में है। बचा क्या? विजय सागर अभ्यारण्य, तो ये आपका महोबा में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सा कोड हमारा मैच करेगा। ठीक है, 1 का 3 नोट रखेंगे। तो 1 का 3 सिर्फ हमें एक में दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है और कौन से सही है। ठीक है, तो कथनों पर हमें विचार करना रहेगा। वर्ष 2023 और 24 के अक्टूबर से 23 तक का लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया, तो ये सत्य है आपका। वर्तमान सरकार द्वारा 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,33,000 और 793 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, तो ये भी आपका सत्य है। तो हम देखेंगे डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे सत्य है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब हम इसमें कथनों को चूज करेंगे बच्चे। अब ठीक है, अब हमें कथन भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत 22-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा गया आपका कि भुगतान किया गया, तो हाँ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ये भी आपका राइट है, जो विकल्प है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश में दिसंबर 2023 से लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,32,00,000 कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई, तो जी की गई। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होगा। और हम चलेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा, प्रधानमंत्री, एक सेकंड वेट करिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर हमें विचार करना रहेगा। तो 18 से 40 वर्ष
18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना के लाभ उठा सकते हैं। तो जी हाँ, 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान किया गया। तो हाँ, ठीक है। तो ए और दो, मतलब 1 और 2 हमारे दोनों ही कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है, वह आपको कुछ इसी टाइप से दिया हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब हमें इस पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिवेदी क्षेत्र जो 741.70 लाख हेक्टेयर हैं। तो ये ऑप्शन सही है आपका। जो उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो हाँ, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे विकल्प हैं वे दोनों ही सत्य हैं। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप से आपको मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार करना रहेगा। तो कृषकों को निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। तो ये आपकी की गई थी। ठीक है। तो ये क्या है, आपकी की गई थी। ठीक है। फिर पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में हेतु 449 करोड़ और 45 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। तो की गई, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे जो कथन है वे बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। देखिए, ये आप जब भी कर सकते हैं जब भी आपको इनका सन पता रहेगा कि कब ये घट हुआ। ठीक है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का कालक्रम लगाइए। ठीक है। तो बाबर ने पहले सर ए पुल का युद्ध जो है लड़ा था। ठीक है। कब लड़ा था? 1502 में। ठीक है। फिर पानीपत का प्रथम जो है वह आपके 1526 में लड़ा था। ठीक है। फिर चंदेर अगर हम बात करें तो एक ट्रिक भी बोली जाती है कि पान खा चल कर। ठीक है। तो ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का ही ट्रिक है। ठीक है। तो खानवा का युद्ध उसने 27 में लड़ा। कब? 27 में। ठीक है। और घाघरा का युद्ध उसने 29 में 29 में। 1 मिनट, यहाँ पे सारा कुछ गड़बड़। देखिए, सरहुल का जो सर ए पुल का जो युद्ध है ये आपका 1502 में हुआ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पानीपत का युद्ध जो है वह आपका 26 में हुआ, 1500। ठीक है। फिर आपका खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ। कब हुआ? 27 में हुआ। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे अगर हम बात करें चंदेरी का तो 28 में हुआ। ठीक है। फिर हमारा घाघरा का जो है वह आपका 29 में हुआ। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सा हमारा कुट है जो मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही मैच कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा और जो विकल्प है आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो आज क्या आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म हुआ। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।
क्लास को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।